महाकालेश्वर मंदिर के सबसे रहस्यमय हिस्से में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये कोटि तीर्थ कुंड कहलाता है। ये वो कुंड है जो एक उल्टे पिरामिड के भांति बनाया गया है। ये जो चार कोने आप देख रहे हैं, इन चार कोनों के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ से चारों धाम की यात्रा संभव होती है। पंडित अमर त्रिवेदी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है। मैं इस पूरे कुंड के पूरे रहस्य को समझने की कोशिश करूंगा कि पंडित जी, दरअसल में ये एक बड़ा रहस्य है अपने आप में। उल्टा पिरामिड है, चार धामों की यात्रा इस जगह से संभव होती है। ये किस तरह होता है, ये रहस्य क्या है? ये अद्भुत रहस्य है। पौराणिक मान्यता की हम बात करें तो पौराणिक मान्यता में स्कंद पुराण का उल्लेख आता है। स्कंद पुराण में अवंती खंड का उल्लेख आता है। अवंती खंड में महाकाल वन का उल्लेख आता है। महाकाल वन में महाकाल मंदिर का उल्लेख आता है। महाकाल मंदिर में ये कोटि तीर्थ आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1 करोड़ तीर्थों का वास है। चूंकि यहाँ पे चारों दिशाओं के 4 कोने हैं जो 4 धाम की यात्रा से संबंधित माने गए हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा का एक विशेष महत्व है और यही वजह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु ये मानते हैं कि उज्जैन महाकाल में आकर उन्होंने 4 धाम की यात्रा का पुण्य प्राप्त कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब कैसे संभव है? विज्ञान से इसका क्या कनेक्शन है? तो इसके पीछे है इस मंदिर की लोकेशन। यहाँ पर जो मिस्र के पिरामिड है, मिस्र के पिरामिड ने यहीं से प्रेरित होकर के अपने आर्किटेक्चर को तैयार किया था। क्योंकि यहाँ का महत्व बिंदुवार है। जीरो रेखांश पर अवस्थित उज्जैनी तीर्थ है और उज्जैनी तीर्थ का अपना एक विशेष महत्व है। जीरो रेखांश का अर्थ पृथ्वी का नाभिक केंद्र महाकालेश्वर और पृथ्वी के नाभिक केंद्र होने के साथ साथ यहाँ से जुड़ी अनन्य प्रागैतिहासिक खगोलीय घटनाओं का पूर्ण रूप से संबंध होना। यहाँ तक कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स हम देखें तो भी उसकी क्लैरिफिकेशन आती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हम बात करेंगे तो भी वो स्थिति बनेगी। चूंकि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और अन्य रेखाओं से संबंधित जीरो रेखांश का जो गणित आता है वो यहाँ से संबंधित माना गया है। इसलिए इस कोटि तीर्थ की महत्ता विशेष बताई गई है। इस जीरो रेखांश पर जो महाकालेश्वर मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य कहा जाता है, वो रहस्य यहीं से होता है कि ये शायद टेलीपोर्टिंग का एक जरिया था। ये शायद टेलीपोर्टिंग के जरिए यहाँ से विश्व के अन्य कोनों पर पहुंचा जाता था। इस मंदिर की खासियत सिर्फ ये नहीं कि यहाँ मौजूद कोटि तीर्थ कुंड नीचे से उल्टे पिरामिड के आकार में है, बल्कि अहम बात ये भी है कि उज्जैन का महाकाल मंदिर ब्रह्मांड के बीचों बीच है। साइंस कहती है कि उज्जैन जीरो रेखांश पर है। कर्क रेखा भी यहीं से जाती है। और इतना ही नहीं, खास बात ये भी है कि कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को उज्जैन में काटती है। 1 करोड़ तीर्थों का जल यहाँ से भूमि से प्रकट होता है। 4 धाम की यात्रा का यहाँ पे द्वार प्रकट होता है। क्योंकि चारों धाम की यात्रा के 4 बिंदु का जो कनेक्शन है वो इस कोटि तीर्थ से कनेक्टेड होता है। मान्यता की हम बात करें तो साइंटिफिक लेवल पे भी यदि हम पानी का टेस्ट कराएंगे तो सभी प्रकार के जितने भारत में तीर्थ है उन तीर्थों की जो पारदर्शिता, उनका जो काठिन्य है उस जल में दिखाई देगा। यही नहीं, यहाँ हम बात करें जीरो रेखांश की बात करेंगे, भूमध्य रेखा की बात करेंगे, कर्क रेखा की बात करेंगे तो जो क्रॉसिफिकेशन एरिया है वो जोन यहाँ पे कनेक्टेड होता है। इसलिए इस महत्व का मंदिर का विशेष महत्व है। चूंकि महाकालेश्वर स्वयं भू है, इसलिए यहाँ पे सभी चीजें कनेक्टेड होती है। इन्हीं भौगोलिक स्थितियों की वजह से काल गणना, पंचांग का निर्माण और साधना की सिद्धि के लिए उज्जैन को महत्वपूर्ण माना गया है। उज्जैन से काल की सही गणना और ज्ञान प्राप्त किया जाता रहा है। इस नगरी में महाकाल की स्थापना का रहस्य यही है। महाकाल मंदिर को लेकर एक मान्यता बेहद अनोखी और हैरान करने वाली है। कहते हैं कि महाकाल के शहर में कोई वीवीआईपी रात के वक्त रुक नहीं सकता। न तो यहां देश का प्रधानमंत्री या कोई मंत्री रात के वक्त रुकता है और न ही किसी राजघराने का कोई शख्स यहां रात्रि विश्राम करता है। और अगर किसी वीवीआईपी ने ऐसा किया तो उसका परिणाम गंभीर हो सकता है। महाकाल मंदिर की ये वो तस्वीरें हैं जो दुनिया में उज्जैन के अलावा कहीं और नहीं देखी जा सकती। क्या आपको मालूम है कि उज्जैन में देश दुनिया का कोई भी वीआईपी रात नहीं गुजार सकता? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे की वजह क्या है? ये सब समझने से पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये जो जुलूस आपको नजर आ रहा है, ये दरअसल महाकाल की भव्य सवारी की तस्वीरें हैं।
कहते हैं कि सावन के महीने में सम्राट महाकालेश्वर अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए नगर में निकलते हैं और जब राजा बाहर निकलेगा तो जाहिर है उसे सलामी भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस का ये अमला इस वक्त उन्हीं सम्राट महाकाल को सलामी देने के लिए तैनात है। बड़े बड़े अफसर यहाँ सम्राट महाकाल की अगवानी के लिए मौजूद हैं, ताकि राजा के सम्मान में कहीं कोई कमी न रह जाए। ये राजा की सवारी, अब सम्राट की सवारी यहाँ पहुंची और आप देख सकते हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। पूरे सम्मान के साथ, पूरे जोश के साथ, ओम नमः शिवाय के उद्घोष के साथ पुलिस का बैंड, आप देख सकते हैं कि पुलिस का बैंड अब वो धुन बजा रहा है जिस धुन पर किसी सम्राट को, किसी प्रमुख को सम्मान दिया जाता है। ये वो सम्मान है जो विश्व में किसी सम्राट को दिया जाता है। ये वो सम्मान है जो भारत एक गणतंत्र है और उस गणतंत्र में आप देख सकते हैं कि एक सम्राट को वो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है, वो मार्च पेश किया जा रहा है। कहते हैं कि उज्जैन में सिर्फ एक ही राजा है और वो है महाकालेश्वर भगवान शिव। और यही वजह है कि इस शहर में कोई दूसरा राजा, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री या कोई दूसरा वीवीआईपी आ तो जरूर सकता है, लेकिन रात के वक्त ठहरता नहीं है। महाकाल के भक्तों का कहना है कि एक ही जगह दो राजा नहीं रह सकते। इसी वजह से न तो कोई राष्ट्रपति यहाँ रात में रुकता है, न रात बिताता है। महाकाल बाबा एक स्वयंभू राजा ही है। विक्रमादित्य जो यहाँ पे राजा थे, यहाँ की उनकी आराध्य देवी हरसिद्धि शक्तिपीठ उनकी आराध्य देवी थी। कोई भी मिनिस्टर या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यहाँ नाइट स्टे नहीं कर सकता है। उसका कारण है कि अगर वो करता है तो दूसरे ही दिन उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो जाती कि जो उसको उसके पद पे भारी पड़ती। किंवदंतियां हैं कि जो भी वीवीआईपी यहाँ रात में रुकता है उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। रात का वक्त हो चुका है और हम मौजूद हैं बाबा महाकालेश्वर की अवंतिका नगरी यानी उज्जैन में। उज्जैन शहर के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ ना तो कोई मुख्यमंत्री, ना कोई प्रधानमंत्री और ना ही कोई राजा यहाँ रात्रि विश्राम कर सकता है। वजह बेहद साफ है। बाबा महाकालेश्वर जो खुद अपने आप में एक सम्राट हैं, उनके रहते यहाँ किसी अन्य को रुकने की इजाजत नहीं है। यदि कोई रुकने की हिमाकत करता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ अनिष्ट हो जाता है। इस पुरानी मान्यता को तस्दीक करने के लिए मेरे साथ में पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, जो मान्यता है कि किसी भी राजा को, किसी भी मंत्री को या चीफ मिनिस्टर को यहाँ रहने की इजाजत नहीं है, रात्रि विश्राम की इजाजत नहीं है, ये मान्यता क्यों है और कैसी है? मैं संस्कृत में एक थोड़ा श्लोक बोलना चाहूंगा। आकाशे तारका लिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्यु लोके महाकालम लिंगम त्रयो नमस्तुते। मृत्यु लोक से लगा के आकाश पाताल तीनों जगह के राजा सिर पे हैं तो स्वयंभू साक्षात महाकालेश्वर महाराज है। इनके अलावा यहाँ पर कोई किसी भी देश का या किसी भी प्रदेश का अगर राजा हो या मंत्री हो या उसके साथ में अपन देखे जाए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ नाइट स्टे नहीं करता है। अगर उसे नाइट स्टे करना है, किसी भी अपने यहाँ के देश के राजा को, प्रदेश के राजा को नाइट स्टे करना है या नाइट रुकना है तो यहाँ शहर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जहाँ शहर की सीमा समाप्त हो जाती है वहां वो नाइट हॉल्ट कर सकते हैं, वहां नाइट रुक सकते हैं। और अपितु इस महाकाल मंदिर के आसपास पूरी नगरी में कहीं वो नाइट स्टे या नाइट हॉल्ट या रात्रि विश्राम नहीं कर सकते हैं। महाकाल मंदिर जाने वाले लोग यहां काल भैरव मंदिर में जाकर हैरान रह जाते हैं। काल भैरव मदिरा पान करते हैं, भक्त उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ मदिरा चढ़ाते हैं, लेकिन ये उन्हें भी नहीं पता कि ये मदिरा जाती कहां है। महाकाल की भस्म आरती जितनी अद्भुत है
उसके पीछे की कहानियां भी उतनी ही खास हैं। ये देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां कभी शव की ताजा राख लगाकर भस्म आरती की जाती थी। हालांकि अब ये परंपरा खत्म हो गई है। भस्म आरती के बारे में कहते हैं कि यहाँ इस आरती को जो भी सामने से देखता है वो अपने भीतर एक खास तरह की ऊर्जा महसूस करता है। इसकी सिर्फ आध्यात्मिक वजह नहीं है, इसकी साइंटिफिक वजह भी है। भस्म आरती के दौरान जब ज्योतिर्लिंग पर भस्म न्यौछावर की जाती है, उस दृश्य को देखना महिलाओं के लिए वर्जित है। इसीलिए उस समय कुछ मिनटों के लिए महिलाओं को घूंघट करना अनिवार्य होता है। महाकालेश्वर मंदिर का एक और राज है जिसका सच तमाम रिसर्च के बावजूद अभी तक समझा नहीं जा सका है। जिस काल भैरव को महाकाल का सेनापति माना जाता है, उनकी मूर्ति को मदिरा चढ़ाई जाती है। कहते हैं कि यहाँ मंदिर में न तो मदिरा की गंध आती है और न ही ये पता चल पाया कि यहाँ चढ़ाई जाने वाली मदिरा जाती कहाँ है। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो तंत्र साधना के लिए अपने प्रसाद चढ़ाते हैं। जो साधारण पूजा वर्ग के लोग होते हैं, जो साधारण पूजा करते हैं, वो पुष्प माला प्रसाद चढ़ाते हैं। अंदर भैरव महाराज का मंदिर है जहाँ पर प्रभु शराब पीते हैं, भक्त उनको। आपने देखा है ये खुद? जी बिल्कुल, आपने स्वयं ने देखा है? जी। हमने हमारी जो इच्छा थी कि हम देखें कि भगवान कैसे शराब पीते हैं, वो हमने साक्षात देखा और दर्शन किए। इसका भी कोई लॉजिक होगा, लेकिन हम उस तक नहीं जाना चाहते। हम भगवान की श्रद्धा पर विश्वास करते हैं। कहते हैं कि ब्रिटिश राज में अंग्रेजों ने प्रतिमा के चारों तरफ बहुत लंबी खुदाई कराई। उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि ये मदिरा जाती कहाँ है। उसके बाद नासा के वैज्ञानिकों ने भी तमाम कोशिश की, लेकिन इसका रहस्य सामने नहीं आ पाया।